राम राम दोस्तों देखो मार्केट कितना खराब चल रहा है फिलहाल। ऐसे मोमेंटम में क्या तो आप पॉइंट बना लोगे, क्या पकड़ लोगे, और ये तो देखो कितना ही खतरनाक है। क्या लगभग ये कितने पॉइंट का मोमेंटम होगा? 50 टू 60, हद से हद 50 टू 70 पॉइंट का मोमेंटम होगा, और वो भी धीरे धीरे कहीं मतलब अगर आप पॉजिटिव साइड भी लेके बैठ गए, नेगेटिव साइड भी लेके बैठ गए, आपके टारगेट तक भी पहुंच जाएगा मार्केट, लेकिन तब भी आपको लॉस में दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रीमियम ही में ही नहीं वो उछाल दे पाने का। और इस तरह के साइडवेज मार्केट में क्या आपको प्रीमियम में उछाल मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि ट्रेड न करना भी एक तरह का प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपने अपनी कैपिटल को सुरक्षित बचाया है, ये ट्रैप होने से अपने आप को बचाया है, लॉस होने से अपने आप को बचाया है। तो फिलहाल इस तरह के मार्केट में क्या गड़बड़ चल रही है, हमें किस तरह का ध्यान रखना है, उन चीजों को समझते हैं। जैसे ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन उसके बाद से आपको इसमें सेलिंग आती हुई दिख रही है, गिरावट आती हुई दिख रही है, और एक खिंचाव आ रहा है मार्केट में। देखो कितनी सीधी लाइन आपको दिखाई दे रही है, कुछ तुक है भाई। यहां पे भी मार्केट ने एक सीधी लाइन दिखाई थी, फिर एक रिट्रेसमेंट प्लान किया था। यहां पे भी एक सीधी लाइन दिखाई थी, फिर एक बड़ा रिट्रेसमेंट प्लान किया था। तो ये तो कुछ ज्यादा ही सीधी है, यानी कि मार्केट बढ़ रहा है ऊपर, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन प्रीमियम में वो मोमेंटम नहीं है। तो आइए हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए किस तरीके से तैयार रहना है, उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो आपको काम करना है, इन्हें आगे एक्सटेंड करना है। एक रेंज बनी हुई है, ये रेंज हमारी मदद करेगी, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज इस एरिया में बनेगी। अगर इसमें मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया तो मार्केट आपको प्रीवियस डे हाई तक जाता हुआ दिखाई देगा। मोटा मोटा यहां से हमें एक आइडिया लगता है मार्केट के बारे में। अगर और चीजों पे ध्यान देंगे आप, चलो मान के चलो मार्केट में एक मोमेंटम आ रहा है, और ये मोमेंटम लिया गया है इस वाले सपोर्ट एरिया से। अगर रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी भी बनी, हम इसे मान के भी चले कि मार्केट अगर रिट्रेसमेंट का भी प्लान करेगा, तो कहां तक पॉसिबिलिटीज बन सकती है उस चीज, इस सिनेरियो को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम फोकस करेंगे 0.5 और 0.618, इन दो चीजों पे हम फोकस करेंगे। यानी कि ये भी हमारे लिए काफी दूर है। अगर मार्केट में एक रिट्रेसमेंट प्लान, तो पहला एक सपोर्ट नजर आ रहा है कहां पे? 25,000 के पास में। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तब आपको एक बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। यानी कि पहला फोकस आपका कहां पे होना चाहिए? 25,000 पे होना चाहिए। क्योंकि आप खुद ही सोचो यार, अगर मार्केट ने आपको ये मोमेंटम दिया है तो कोई बाइंग कर रहा है, बाइंग कर रहा है तो वो एक जोन पे जाके अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करेगा। प्रॉफिट बुकिंग अगर करेगा तो उसे सेल करना पड़ेगा, सेल करेगा तो आपको मार्केट में कुछ गिरावट या रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। तो उस सिचुएशन पे फोकस कहां रखेंगे? 25,000 पे। ये तो हो गई पहली पॉसिबिलिटी। अब काफी लोग कहेंगे ये जरूरी तो नहीं है कि मार्केट अभी रिट्रेसमेंट दिखाए, यहां से भी मार्केट आपको एक मोमेंटम दे सकता है। तो उसकी जानकारी लेंगे हम पिवट पॉइंट की मदद से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे आप देखेंगे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इस सिचुएशन पे आपको जो पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है 25,309 पे आपके लिए पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपके लिए दूसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हैं, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस पे ध्यान दो। अगला रेजिस्टेंस जो है 25,360 पे पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस बीच एक और रुकावट है। ध्यान से देखो कितने लोगों को यहां पे प्रीवियस डे हाई दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? आपका इस पे भी फोकस होना चाहिए।
भले ही ये आपके लिए एक बड़ी रुकावट बने, हल्की रुकावट बने, लेकिन आप इस पे भी फोकस करेंगे। फिर आप मेरे से एक सवाल और करेंगे जो आपके माइंड में आएगा कि एक रेजिस्टेंस तो यहां हो गया, एक आप इस पे भी फोकस करने के लिए बोल रहे हैं, और एक ऊपर भी रेजिस्टेंस बता दिया पिवट पॉइंट ने 25,360। ये नजदीक नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ट्रेड में पहले से बने हुए हैं तो आप इन रेजिस्टेंस का स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट पहले रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, ब्रेकआउट दे दिया, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख दो। अगले का ब्रेकआउट दे दिया, उठा के इसके नीचे रख प्लेस कर दो। इसका ब्रेकआउट दे दिया, उठा के इसके नीचे प्लेस कर दो। लेकिन कुछ नया प्लान मत करो। फिर से ध्यान से समझो, इस बीच जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, बात सिर्फ रेजिस्टेंस की नहीं है, बात यहां पे सपोर्ट की भी है। चाहे सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, अगर आपको नजदीक मिल जाए तो उस सिचुएशन पे कुछ भी नया प्लान नहीं करना चाहिए, और ना ही नया प्लान करना उस सिचुएशन पे एक समझदारी वाली बात होती है। बस जिस मोमेंटम में आप बने हुए थे, अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए उन सपोर्ट रेजिस्टेंस की मदद से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जैसे यहां पे मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास रुकने लग गया, अगर ये सिचुएशन बनती है, आपको कैंडल के फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, तो उस सिचुएशन पे होल्ड करके नहीं बैठना है, एग्जिट प्लान आपको करना चाहिए। फिर से ध्यान से समझो कि अगर मार्केट में कैंडल का फॉर्मेशन होने लगे, एक से मतलब 2-3 कैंडल बनने लगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो उस सिचुएशन पे एग्जिट करना ही समझदारी है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, फिर आपके लिए जो तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 25,404 पे है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, जो 70% का ऑफ चल रहा है स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज पे भी, स्कैल्पिंग का भी कोर्स आ गया है, और इंट्राडे स्ट्रेटजीज पे भी, उस पे एक ही दिन बचा है। एक दिन बाद मैं वो ऑफर खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप जाके उठा सकते हैं। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, जो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है 25,237 पे है, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो आपके लिए दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है, ये 25,188 पे है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो आपके लिए तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है 25,150 पे, आपके लिए तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है। अब एक बात और समझो, मेरी ध्यान से समझो। इस एरिया पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, इसी एरिया पे आपको मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया, यानी कि अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। अब आप खुद सोचो, अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से, जो आज का है यानी कि सेकंड का प्रीवियस डे क्लोजिंग है, अगर उससे नीचे चलता है मार्केट, तो नेगेटिव साइड जाना समझदारी है कि नहीं है? सोचो अपने आप से। मैं बता दूं, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके जस्ट नीचे ये वाला आपके लिए एक सपोर्ट एरिया है। यहीं पे मार्केट ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाया, यहीं पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग है, और यहीं पे आपका पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग 25,237 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा 25,237 का, तब आप नेगेटिव साइड सोचेंगे, वो भी ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि इस एरिया में भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। 30 को भी मार्केट ने इसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाया था, और 29 को हमें यहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन देखने को मिला था। बड़ी सेलिंग और बड़ी आपको बाइंग भी मार्केट में यहां से आती हुई दिखाई दी थी। तो इसलिए इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस रखेंगे। समझ में आ गया? अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो आप अपना फोकस रखेंगे 25,309 पे, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो आप फोकस रखेंगे 25,237 पे। इस बीच कुछ भी नया करने की कोशिश मत करना, इसके ऊपर पॉजिटिव सोचने की कोशिश करना, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना, और इसके नीचे नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना। एक बात और,
मार्केट मैं आपको कई महीने से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक साइडवेज मोमेंटम दे रहा है और इस साइडवेज मोमेंटम में प्रीमियम नहीं बढ़ता है, तो क्यों ना अपनी क्वांटिटीज हाफ कर ली जाए। क्योंकि नेट ट्रेड करना भी या थोड़े से रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ ट्रेड करना भी एक बेहतर डिसीजन और समझदारी होती है। समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से। आइए फिन निफ्टी पे भी नजर डालते हैं। फिन निफ्टी पे बेहतरीन आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिली है। जिन्होंने स्कैल्पिंग कोर्स किया होगा डेफिनेटली उन्होंने इस अपॉर्चुनिटीज पे जरूर फोकस किया होगा। एंगल भी आपको मिल रहा है, बुलिश कैंडल भी मिल रही है। इसके लिए मैंने आपको प्रॉपर एंट्री कैसे प्लान करना है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट कैसे डिसाइड करना है, वो सारी चीजें मैंने कोर्स में ही बताई हुई है, इसलिए मैंने आपको यहां पे दिखाने की कोशिश की है। समझ में आ गया आपको। बहुत बेहतरीन ये मोमेंटम था और सीधे सीधे मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश की है। अगर आप इन्हें हटाते हैं, ईएमए हटा दिया और समझने की कोशिश करते हैं, टाइम फ्रेम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कल हमने एक लाइनें ड्रॉ की थी और बैंक निफ्टी में भी हमने सेम सिचुएशन फोकस करी कि वो रेंज आपको एक बनती हुई दिखाई दे रही है। ऊपर एक रेजिस्टेंस लाइन की रेस्पेक्ट की जा रही है, नीचे अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो नीचे आपको एक सपोर्ट लाइन का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। मार्केट फिलहाल एक रेंज में ही धीरे धीरे ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और एक गलती बिल्कुल भी मत कर देना, काफी लोग इसे डब्ल्यू पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा। इस तरह का कोई भी ट्रेड प्लान करने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना। दिखाई दे रहा है कि नहीं? मैंने आपको इस दिन भी समझाया था कि 30 को कि इस तरह की सिचुएशन पे ट्रेड करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, ये सोच के कि आपको एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल भी ये गलती प्लान मत कर देना, गलती से भी नहीं तो ऐसे ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि वो सिचुएशंस अलग होती है। किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से या फिर किसी सप्लाई डिमांड जोन से, वो एक अलग सिचुएशन है, आपको उसके अकॉर्डिंग समझना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखो। इस एरिया पे बार बार सपोर्ट लिया गया है, दिखाई दे रहा है। इस एरिया पे बार बार आज रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया गया, दिखाई दे रहा है। तो इसके ब्रेकआउट के बाद, यानी कि प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के बाद आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे और प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के बाद आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करने की सोचेंगे। समझ में आ गई? तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, और साथ ही साथ मैं आपको बता दिया है 70% का जो ऑफ चल रहा है, इसमें एक ही दिन बचा हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।